हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईडो अड्डा 74 में। आज हम लोग हिंदी के पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं। बेसिकली ये त्रिपुरा पुलिस का पेपर हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं 19 सितंबर को ये पेपर हुआ था, तो हम लोग इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड करेंट अफेयर का, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस पूरे डिटेल्स के साथ एक एक क्वेश्चन को समझा के बारीकी से, ठीक है। उस जो है कि आज का पेपर जो है हिंदी का मेरा मानना है सिंपल पेपर आया था। आप इससे जो है पूरा में पूरा कर सकते थे। हिंदी का 15 नंबर का अगर है तो पूरा में पूरा आप इसका मार्क ला सकते थे भाई। सरल पेपर था हिंदी का, मेरा मानना है। बाकी मैथ का जो है मॉडरेट कह सकते थे, सरल नहीं कह सकते थे। रीजनिंग भी अच्छा आया था, ठीक है। जीके जीएस ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो यकीनन अगर इकोनॉमिक्स जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो बाकी करेंट अफेयर के भी नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो भाई 35 के अप्रॉक्स होना चाहिए, एवरेज 35, ठीक है, इस तरह से। बाकी अपने बाकी यार जो स्टूडेंट्स में रह जा रहे हैं ना, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं यार। क्योंकि यार हो सकता है आप बहुत दिन से लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट निराश हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा बेकार लगता है जो 1-2 महीने तैयारी करते हैं, वो भी परीक्षा आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, और 1-2 महीने पढ़ेंगे, सोचेंगे बस इतने में ही कंपटीशन निकल जाए, और नहीं निकलता है, निराश होकर बैठ जाते हैं, हार मान जाते हैं, यार मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं प्यारे भाइयों, हमने अपने करियर में ना देखा है, जीरो वाले स्टूडेंट भी हीरो बने हैं। जीरो वाले जो मैथ में मतलब 0 नंबर ला रहे थे, पूरा में पूरा लाए हैं, सिलेक्शन लिए हैं भाई। तो मतलब लगातार मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन मिलेगा। 1-2 महीने से कंपटीशन, आज की डेट का कंपटीशन तो नहीं निकलने वाला है प्यारे भाइयों। क्योंकि यार आप जानते हैं अब ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें हाई लेवल वाले स्टूडेंट डाल देते हैं। पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता था तो जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, उनको तो पता ही नहीं चलता था ग्रुप डी फॉर्म भी निकला है, ठीक है। अब पुलिस वाले फॉर्म में डिप्लोमा, बीटेक सब डाले पड़े हुए हैं। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, कोई क्या करे। इसलिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप ये मत सोच के तैयारी करिए कि हमको बस पुलिस तैयारी करना है तो बस पुलिस लेवल का ही पढ़ें। पुलिस से थोड़ा हट के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए भाई। क्योंकि अब कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है कि कोई अच्छे से बता नहीं सकता, ठीक है। फिर भी अपना उनका एक लेवल है, वो लेवल मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको मेहनत बस करना है, फिर अपना रिजल्ट स्वयं से देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए देखिए, ये हिंदी का पेपर है। अगर इस तरह का हिंदी का पेपर पूछा जा रहा है ना, तो यकीन मानिए बहुत मज़ेदार होता है भाई। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बस यहाँ बस प्रैक्टिस होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। प्रैक्टिस आप करे रहेंगे, प्रैक्टिस भाई ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए हिंदी है, पहले इसको पढ़ के फिर इसी में उत्तर होता है, ठीक है। क्वेश्चन का उत्तर इसी में होता है, आपको इसी में पढ़ के आंसर देना होता है, सिंपल सा। देखिए, प्राचीन काल में एक राजा ने रास्ते पर एक शिलाखंड रखवा दिया। अब ये शिलाखंड क्या होता है तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, बोल्डर। बोल्डर मतलब क्या, चट्टान, पत्थर का चट्टान, ठीक है। बोल्डर शिलाखंड रखवा दिया, तब उसने स्वयं को छिपा लिया। अब ये क्या कहना चाहते हैं भाई, ये मतलब शिलाखंड है वो रास्ते में रख के छिपा लिए, मतलब ये देखना चाहते हैं कौन इस शिलाखंड को हटाता है बिना कुछ बकैती किए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब रास्ते से हटा देता है। कौन दयालु, कौन अच्छा आदमी है, ये देखना चाहते हैं, कहा जाए। और देखने लगा कि कौन उस शिला को रास्ते से हटाता है। राजा के कुछ धनवान व्यापारी और दरबारी आए और उसके आसपास से निकल गए। अनेकों ने राजा पर आरोप लगाया कि उसने रास्ते को साफ नहीं रखा, पर किसी ने भी रास्ते से उस शिला को हटाने का प्रयास नहीं किया। एक किसान तब बहुत सी सब्जी लेकर आया। शिला के पास पहुंचने के बाद उसने मतलब किसान ने सब्जी के बोझ को नीचे रख दिया और सड़क से उस शिला को हटाने का प्रयास करने लगा। बार बार धकेलने और कठिन परिश्रम के बाद अंततः उसको सफलता मिल गई, ठीक है। जब किसान अपनी सब्जियों को उठाने पीछे गया, तब उसने शिला के स्थान पर एक बटुआ रखा देखा। बटुए में अनेक स्वर्ण मुद्राएं थीं और राजा की लिखी एक टिप्पणी थी कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने रास्ते से शिला को हटाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें उत्तर देना होता है, जो आप उत्तर बहुत आसानी से पढ़ के दे सकते हैं। देखिए शिला एक बड़ी है, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं शिला क्या था, तो ईंट था, बिल्कुल नहीं। मार्ग था, बिल्कुल नहीं। चट्टान था, बिल्कुल भाई चट्टान
चट्टान, बोल्डर था, चट्टान था, तो इसका आंसर सी होगा बिल्कुल राइट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, ठीक है, इसको जूम कर लें ताकि आपको इजीली जो दिखे। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका, अभी और है क्या, बस यही है, ठीक है। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका किसने निभाई? राजा, सामान्य जन, किसान। तो किसने निभाई भाई? किसान ने। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका किसान ने निभाई। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, प्राचीन का विलोम होता है, प्राचीन मतलब होता है भाई पुराना, प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना, पुराना, ठीक है। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? आधुनिक। आधुनिक मतलब क्या होता है? मॉडर्न, जिसे हम लोग जीते हैं आधुनिक जमाने, मॉडर्न के लड़के कहलाते हैं ना। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। राजा ने शिलाखंड को रास्ते में इसलिए रखा क्योंकि वह चाहता था किसान को पुरस्कार देना। वो तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि कौन आने वाला है, ये गलत है। देखना कि उसके नागरिक कितने जिम्मेदार हैं, ये आंसर हो सकता है 49। यहाँ वही देखना चाहते थे कि उसके जो नागरिक है भाई कितने जिम्मेदार हैं। लोगों को आगे के खतरे के बारे में आगाह करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। अपने लोगों की शक्ति का पता लगाना चाहता था, बिल्कुल नहीं। यही आंसर बी बिल्कुल राइट है। वो देखना चाहते थे कि हमारे जो नागरिक हैं वो कितने जिम्मेदार लोग हैं। 50 नंबर है, किसान ने अपने पुरस्कार को किस रूप में पाया? ठीक है, प्रमाण, बटुआ, तो ये पत्र, बिल्कुल नहीं। स्वर्ण मुद्राएं किसके रूप में पाए हैं भाई? स्वर्ण मुद्राएं। बटुआ पाए हैं, लेकिन ये बटुआ कोई पुरस्कार थोड़ी नहीं होता है, उसमें जो अंदर रखा जाता है वो पुरस्कार होता है ना। अब जैसे कि आपको कोई भाई गिफ्ट पैक करके दे रहा है तो आप कहेंगे वो डब्बा पुरस्कार है, बिल्कुल नहीं। गिफ्ट में जो मिला है, जैसे घड़ी मिला है तो घड़ी पुरस्कार हुआ ना। आपको कोई पूछता है आप पुरस्कार में क्या पाए हैं, तो आप कहते हैं घड़ी पाए हैं, ना कि घड़ी का डब्बा, ठीक है। किसान ने शिला को सड़क से क्यों हटाया? वह एक बहुत छोटा पत्थर था, ऐसी बात नहीं है। वह उसका रास्ता रोक रहा था, ये हो सकता है भाई, ओबियसली वह उसका रास्ता ही रोक रहा था। तो आंसर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बाकी अपना आंसर आप पढ़ लीजिए, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको बहुत हम पढ़ने लगेंगे, टाइम लगेगा। किसान को शिला को, अच्छा हम शिला लेख अगर पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सॉरी यार, शिला है, चट्टान होता है, शिला लेख अलग चीज़ होती है। किसान को शिला को बहुत जोर से क्यों धकेलना पड़ा? किसान को शिला को बहुत जोर से क्यों धकेलना पड़ा? वह बहुत बड़ा पत्थर था, बिल्कुल सही, वह बहुत बड़ा पत्थर था इसलिए धकेलना पड़ा उसको भाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और कहानी वाला है। इस तरह के अगर आते हैं ना भाई साहब, तो आप कहानी पढ़ के मज़े एकदम आंसर दीजिए, मज़े करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं। एक युवा वकील अफरोज शाह वर्सोवा मुंबई में अपने नए अपार्टमेंट में आया। जब अपने अपार्टमेंट से उसने समुद्र की ओर देखा तो तट पर फैले प्लास्टिक और कचरे को देखकर वह बहुत निराश हुआ। क्या आदमी था भाई साहब, वह इतना अधिक प्लास्टिक था कि आदमी उसमें आसानी से डूब सकता था। सोचिए कितना प्लास्टिक गंदगी करके रख दिए हैं सब एकदम। बात बनाने और बुराई करने के बजाय अफरोज ने हर सप्ताहांत को समुद्र तट पर जाने और सफाई करने का निर्णय लिया। इस परियोजना में शाह के पड़ोसी भी शामिल हो गए। उसकी उमंग और संकल्प देखकर अनेक युवा पुरुष और महिलाएं उसके साथ जुड़े गए। बहुत जल्द ही अनेक स्वयंसेवक पैदा हो गए। उनमें वर्सोवा के निवासी, झुग्गी झोपड़ियों वाले राजनेता, स्कूली, झुग्गी झोपड़ियों वाले राजनेता नहीं है, यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिए, स्कूली बच्चे और बॉलीवुड के प्रसिद्ध लोग शामिल थे, ठीक है। 21 महीने में अफरोज और उनकी टीम ने समुद्र तट के 2.5 किलोमीटर के दायरे से 5.3 मिलियन किलोग्राम कचरा और प्लास्टिक एकत्र किया। समुद्र तट अब अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ और सुंदर दिखता है, ठीक है। क्या आदमी थे भाई साहब। अफरोज को अपना सप्ताहांत तट से प्लास्टिक उठाने में बिताना अच्छा लगता था, ठीक है। वह हर एक मतलब सप्ताह में वो जाते थे और प्लास्टिक उठाते थे, उनको अच्छा लगता था। और वह इन्हें समुद्र से मिलान तिथियां कहा, ठीक है। ये हो सकता है आपके ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। वहाँ इससे क्या कहने लगा, समुद्र से मिलान तिथियां कहा जाता था। अब चलिए क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं और आंसर देते हैं हम लोग। जब समुद्र तट पर अफरोज ने कूड़ा करकट देखा तो निर्णय लिया स्वयं ही समुद्र तट की सफाई करना शुरू करेगा। बिल्कुल ऑप्शन यही सही है, ठीक है। देखिए कितना मतलब इजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं सिर्फ पढ़ के। ऐसा प्रश्न मिलेगा तो भाई छोड़ना नहीं है, एकदम करके चले जाना है और पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा।
ठीक है, अब देखिए 55 है, थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर बिल्कुल दिखे। अनुच्छेद का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को किस बारे में बताना है? समुद्र तट से एकत्र किए गए कचरे की मात्रा बताना? नहीं। समुद्र तट से 2.5 मिलियन के दायरे को साफ करने में लगे समय के बारे में बताना? समुद्र तट से सफाई करने में सहायता करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या के बारे में? समुद्र तट की सफाई करने में एक व्यक्ति का संकल्प, यहाँ ये सही है, ठीक है। ये संख्या उनके बारे में कुछ भी नहीं बताना है, उद्देश्य है, ठीक है। एक व्यक्ति के अंदर कितना संकल्प है किसी कार्य को करने के लिए, कहने का मतलब अगर आपको कोई भी काम लग रहा है कि यार नहीं इसको ऐसे होना चाहिए और वो आप कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी के औरेत, बिना किसी के मतलब कि, तो आपको वो स्वयं कर लेना चाहिए बिना किसी पे टिप्पणी किए। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसमें मतलब कुछ अपना जो है माइंड लगाना होगा, लेकिन ये इतना तो इजीली आंसर आप दे सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अफरोज ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका क्यों निभाई? ठीक है, जैसे अच्छा वो पिछले वाले जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में कुछ काम रहता है तो हम अपने मतलब नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि घर में कुछ काम रहता है तो यार अगर कोई काम नहीं है, जैसे कि नहीं कोई है उसको नहीं कर रहा है, तो हमें खुद कर लेना चाहिए कि बिना किसी को कहे अरे तू कहना ही करा तो हम कहे करी, इस तरह से नहीं करना चाहिए, खुद कर लेना चाहिए। अगर आप वो करने लायक हैं, आप स्वस्थ हैं तो कर लेना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफरोज ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका क्या करके निभाई? तो आप जानते हैं तट की सफाई करके, तो ऑप्शन ये सही लग रहा है ना, वर्सोवा समुद्र तट की स्थिति के बारे में प्रेस को सूचना देकर, ये सब नहीं, अपने हाथ से समुद्र तट की सफाई करके, अपने हाथों से समुद्र तट की सफाई करके, समुद्र तट की सफाई करने में लोगों की मदद करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 58 का बी, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द निराश का विलोम है? देखिए निराश का विलोम, यहाँ कुछ लोग प्रशंसा पे ट्रिक लगा देते हैं ना, प्रशंसा पे। आप निराश अगर किसी चीज़, आप निराश कब होते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गए तो आप क्या हो गए? निराश हो गए। एग्जाम में पास हो गए तो क्या हो गए? संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए, प्लीज्ड हो गए, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर का आपका था, ठीक है। देखिए 60 नंबर है, इतना प्लास्टिक कि कोई व्यक्ति आसानी से उसमें समा जाए, ये कौन सा अलंकार है इन्होंने पूछा है। तो ये कौन सा? विरोधाभास अलंकार। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं। बाकी यार अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए साथ में ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।